स्टूडेंट होकर भी तुम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। अब ये बातें तुम्हें कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी लग रही होगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे फेक गुरुज हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए तुम्हें कुछ भी नॉलेज दे देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो तरीका कभी काम करता ही नहीं है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कभी इतने केपेबल थे ही नहीं कि वो तुम्हें भी सिखा सके महीने के लाखों कैसे कमाते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को अपना बिजनेस मॉडल और किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी बताई जा रही है। जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर या फिर काफी सारे वीडियोस के अंदर ये चीज बोल रखा है मैंने तुम्हें ऑलरेडी, कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं अपनी लाइफ के अंदर तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। एंड सिर्फ मेहनत से काम नहीं होगा, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, जैसे कि क्या तुम नहीं चाहते कि हर महीने के आखिर में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा तुम अपनी माँ के हाथ में रखो, ताकि उन्हें कुछ सोचना ना पड़े कुछ भी खरीदने से पहले, और अपने पापा की उस पुरानी बाइक को एक नई कार से रिप्लेस करना, और साथ ही अपने घर के अंदर गर्मियों में नया एसी लगवाना और ठंड के अंदर हीटर लगवाना, और अपनी माँ के हाथ में छाले ना पड़े इसलिए वॉशिंग मशीन खरीदना। अब मेरे पूछे गए इन सारे सवालों का जवाब तुम्हारे हाँ में है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मुझे ना अच्छे से याद है जब मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए पर मंथ हिट किए थे, वो चीज करने में मुझे कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी और कौन सा रोड मैप का इस्तेमाल करके मैंने 1 लाख रुपए महीना अचीव किया। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी ओवरनाइट सक्सेस के या फिर बिना किसी झूठे वादे के। अगर तुम्हें यहाँ तक की वीडियो समझ में आ चुकी है तो सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचे जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 3 स्टेप्स में चीजें बताने वाला हूँ, जिसमें से हमारा पहला स्टेप है फाइंड अ परफेक्ट वेपन। अब मेरा वेपन बोलने का मतलब ये है कि तुम्हें एक परफेक्ट नीश चूज करना होगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना किसी और से कम नहीं है। एंड अगर तुम परफेक्ट वेपन लेकर नहीं जाते हो तो तुम स्टार्टिंग में ही मारे जाओगे। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को नीश के बारे में बता देना चाहता हूँ कि नीश एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या फिर फील्ड होता है जिसके अंदर तुम काम करते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो जो फाइनेंस नीश के ऊपर है, एंड दूसरा ये जो फिटनेस नीश के ऊपर है। एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें नीश का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब नीश को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, जो स्किल्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू योर पैशन, जो चीज करने में तुम्हारा मन लगता है उस चीज को तुम एज अ नीश चूज कर सकते हो। तीसरा, अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट में जो चीज अभी बूम कर रही हो उस चीज को तुम एज अ नीश चूज कर सकते हो। एंड तीसरा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है बाकी दोनों से। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो चीज चलती आ रही है वो चीज अगर तुम भी चूज करते हो तो 90% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तुम्हारे जीतने के। अब नीश के बारे में मैंने तुम लोगों को काफी सारे वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता रखा है, तो नीश के टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, बस तुम लोग को नीश के बारे में कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि तुम लोग कौन सा टॉपिक चूज कर सकते हो मार्केट डिमांड के हिसाब से, एंड कौन सा टॉपिक परफेक्ट रहेगा एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अब अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हें सर्विस बेस्ड नीशेस चूज करने होंगे, जैसे कि फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल्सो वेब डेवलपमेंट। और अब अगर मैं तुम्हें अपना सजेशन दूं तो तुम्हें सोशल मीडिया एजेंसी क्रिएट करना चाहिए या फिर वीडियो एडिटिंग एजेंसी, क्योंकि ये दोनों ही चीज इस टाइम पे मार्केट के अंदर बूम कर रहे हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, हाई परसीव वैल्यू और हाई लेवरेज। देखो, अभी तक मैंने तुम लोग को जितने भी नीशेस बताए हैं उनको ऐसे ही उठाकर तुम कोई भी बिजनेस नहीं बना सकते। तुम्हें या तो हाई परसीव वैल्यू चाहिए होगा या फिर हाई लेवरेज। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हाई परसीव वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जो क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है एंड ऑल्सो वैल्यूएबल होती है, एंड जिसके लिए लोग तुम्हें काफी सारे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। और यही वो चीज है जो तुम्हारे सर्विस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम बिजनेसेस के लिए सेल्स फनल बनाते हो या फिर मार्केटिंग करते हो, और तुम लोग को तो पता है ही जहाँ पर भी सेल्स की बात आती है वहाँ पर कंपनीज हाई अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो मान लो कि तुमने 10,000 में 1 लाख तक की सेल करवा दी अपने मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू, तो अगला बंदा तुम्हें 20,000 रुपए भी देने के लिए राजी हो जाएगा सेल्स अमाउंट में से फॉर योर सर्विस। एंड ऐसा इसलिए होगा जस्ट बिकॉज तुमने अपने क्लाइंट को हाई परसीव वैल्यू प्रोवाइड किया है। अब हाई लेवरेज, लेवरेज का मतलब ये होता है कि तुम दूसरों के स्किल की मदद से पैसे कमाते हो बिना खुद काम किए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती, लेकिन तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसे वीडियो एडिटिंग आती है, एंड वो उस काम के पर मिनट चार्ज करता है और पर मिनट के वो 2,000 रुपए लेता है। अब मान लो कि तुम उसके पोर्टफोलियो के बिहाफ पर एक क्लाइंट से जाकर बात करते हो और बात करके 4,000 पर मिनट पे एक प्रोजेक्ट उठा लेते हो और साथ ही 2,000 रुपए पर मिनट में करवा लेते हो, और ऐसा करके जो 2,000 रुपए तुम्हारे पास बचते हैं वो तुम्हारे प्योर प्रॉफिट होते हैं। अब इन चीजों को तुम एक ग्रुप ऑफ वीडियो एडिटर से करवा सकते हो और एक बिजनेस रन कर सकते हो। तुम्हें बस मीडिएटर का काम करना होगा। अब इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि क्लाइंट को सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर मिल जाएंगे, बीच में उन्हें बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा का सारा काम तुम मैनेज कर रहे हो, एंड वीडियो एडिटर्स खुश रहेंगे
क्योंकि उनको रेगुलरली काम मिल रहा है, एंड तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड दिस इज कॉल्ड हाई लेवरेजिंग। अब आ जाते हैं हम वीडियो के लास्ट एंड फाइनल स्टेप के ऊपर, जहां पर मैंने तुम लोग को ये कहा था कि मैं अपने रोड मैप के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए अर्न किए थे। ये बात शुरू होती है मेरे स्कूल टाइम से, जहां पर मैं तुम सभी की तरह ही एक सिंपल सा बच्चा हुआ करता था जिसके बड़े बड़े सपने थे, बिजनेस चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज फेल्ड, क्योंकि वो चीज मैंने कभी चालू ही नहीं किया था जिस चीज के मैं सपने देखता था। एंड देन कॉलेज भी चालू हो गया और कॉलेज का पहला साल भी गुजर गया सोचते सोचते। देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग टू ग्रो माई सेल्फ। पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देन कॉलेज के दूसरे साल यानी कि 2023 के अंदर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है। देन आई थॉट कि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं कि मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकूं। सो अब मेरे पास चैलेंज ये था कि मुझे एक ऐसा परफेक्ट नीश चूज करना था एंड उसके ऊपर बिजनेस क्रिएट करना था जिसके अंदर पैसे कम से कम लगे। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती थी और मेरे आसपास में भी काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको एडिटिंग आती थी। अब इसी तरह से तुम्हें भी अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद तुम्हें अपना बिजनेस मॉडल चूज करना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है आगे। और साथ ही तुम जो भी बिजनेस मॉडल चूज करते हो उसका परसीव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, या फिर तुम लेवरेज का इस्तेमाल कर सको, ऐसा ही बिजनेस मॉडल चूज करना। अगर मैं तुम्हें रोड मैप दूं तो तुम्हें सबसे पहले लोगों के सामने दिखना पड़ेगा। तुम सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं। अगर तुम किसी भी तरह का बिजनेस चालू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड कंटेंट क्रिएशन बाद में जाकर तुम्हारे बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि कंटेंट तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा, तुम्हें नए नए लोगों से मिलवाएगा और नए नए कस्टमर्स एक्वायर करवाएगा। अब ये जो 3 चीजें मैंने अभी भी बताई, जिसमें से पहला था ब्रांड वैल्यू बढ़ाना यानी कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, दूसरा नए नए लोगों से मिलवाना यानी कि न्यू कनेक्शंस बिल्ड करना, एंड तीसरा कस्टमर्स एक्वायर करवाना। और ये जो 3 चीजें मैंने अभी बताई, ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। अब इन 3 चीजों को तुम्हें हमेशा ही बढ़ाते रहना होगा। तुम्हें सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के भरोसे नहीं बैठना, तुम्हें पर्सनली जाकर लोगों से बात करना पड़ेगा न्यू कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। एंड साथ ही तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को तुम्हारे ब्रांड के बारे में पता चल सके। अब आते हैं हम वीडियो के एंड पार्ट के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को 3 चीजों के बारे में बता दिया, जिसमें से पहला था फाइंड अ परफेक्ट वेपन, और दूसरी चीज हाई परसीव्ड वैल्यू और हाई लेवरेज, एंड थर्ड स्टेप के अंदर मैंने तुम लोग को रोड मैप के बारे में बताया था, जिस रोड मैप की मदद से मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए अर्न किए थे। एंड आई होप कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ एंड बाय।